गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? वेरी गुड, बहुत सुंदर है। अच्छा, आज बताइएगा आज की डेट क्या है? 23 मार्च 2023। वेरी गुड। अच्छा, आज हम लोग एक नए चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि जिसको कि कहेंगे पुस्तकालय का वर्गीकरण। पुस्तकालय जो कि हम सभी लोग पढ़ते हैं, चूँकि आप लोग तो एक लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा पुस्तकालय वर्गीकरण में क्या होता है, ये कैसे हुआ। ऐसी कहानियाँ हैं कि मेलविल डेवे एक वैज्ञानिक है, मेलेविल डेवी एक वैज्ञानिक है जो कि इन्होंने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को जन्म दिया। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये एक यूएसए के आर्लेस्ट कॉलेज जो था उसके अंदर ये जब एज ए लाइब्रेरियन जब जॉब कर रहे थे तो उसमें इनको कोई भी जॉब करेगा तो वो चाहेगा कि बहुत सिंपल से सिंपल वे में हम कोई भी काम को कर सकें, बहुत किसी भी काम को आसान बना सकें। तो वो आसान बनाने के लिए क्या किए, उस समय तो बुक बहुत ही कम मात्रा में होती थी, फिर भी यदि आप ही के पास बहुत सारा बुक रखा रहे और प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स रखे हुए हैं और कोई भी सीक्वेंस उनका नहीं है, तो सीक्वेंस में तो पहले आप सजाएंगे। कोई भी यूजर आ रहा है, लाइब्रेरियन का रूल क्या होता है कि कोई भी अगर यूजर आता है, कोई भी स्टूडेंट्स आता है पढ़ने के लिए तो वो लाइब्रेरियन से बुक मांगता है, तो बुक वो लाइब्रेरियन को देना पड़ता है, तो वो उनको देना पड़ता था और बार बार एक ही जो सीक्वेंस रखा हुआ रहता था फिर उनको निकालना पड़ता था और फिर उस बुक्स में से उस सब्जेक्ट को निकाल करके उस सब्जेक्ट में से भी, जैसे मैथ्स हो गया तो मैथ्स में ट्रिगो का कौन सा बुक है वो निकाल करके उनको देना पड़ता था। तो इससे उनको काफ़ी परेशानियाँ आती थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्लासिफाइड करना शुरू किया। क्लासिफाइड कैसे किया? बुक का एक सीक्वेंस बनाया। क्या किया इन्होंने? बुक का एक सीक्वेंस बनाया और वो किसी और की सुविधा के लिए नहीं, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए वो ये काम कर रहे थे। और ये बुक की सीक्वेंस बनाए। बुक की सीक्वेंस बनाने में मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, साइंस का अलग हो गया, मैथ्स का अलग हो गया, ऐसे ही लिटरेचर का अलग हो गया। तो ऐसे करके वो बुक अलग अलग डिवाइड करना चालू किए। वो तो अलग अलग डिवाइड तो कर दिए। जब डिवाइड कर दिए तो इन्होंने देखा कि मैथ्स में भी बहुत सारा है। मैथ्स के अंदर ये हो गया ट्रिगो, जियोमेट्री हो गया, जियोमेट्री हो गया और नंबर सिस्टम हो गया। ऐसे करके बहुत सारे बुक आ गए। फिर ये परेशानी में पड़ गए। अब क्या परेशानी हो गई कि फिर इनके पास कलेक्शन ऑफ बुक बहुत ज़्यादा हो गया। फिर कोई यूजर्स आता है, कोई बुक मांगता है तो फिर इनको परेशानी होने लगी। अब उसमें से ये पार्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो भी टॉपिक था उसको अलग अलग निकालना शुरू कर दिए। जब ये निकाले तो देखे कि एकदम वो सीक्वेंस जो बन गया वो 10 ग्रुप हो गया। कितने नंबर्स हो गए? 10 नंबर्स हो गए। तो इन्होंने 10 अलमारी मंगाई। 10 अलमारी मंगाई और 10 के नाम लिख दिया इन्होंने। जैसे कि हम लोगों का जो नाम है, हम लोग भारत के सिटीजन्स हैं और हम लोगों का पहचान कैसे है? क्या नाम से पहचान है? अगर हम लोग एज ए भारतीय किसी को वोट करते हैं तो क्या नाम के आधार पर वोट करते हैं? जी नहीं, हम लोगों की एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होती है जिसके अंदर की हमारा नंबर होता है। तो नंबर के थ्रू हमारा पहचान होता है, न कि नाम के थ्रू। नाम तो हमारे विकास नाम हो गया तो विकास नाम से बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे ख्याति प्राप्त लोग भी आएंगे। तो उसमें नाम से परिचय नहीं है। वो नाम क्या था? वो एक बार कोडिंग था जो कि 1 2 3 4 करके ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इन्होंने 10 सीक्वेंस बनाया, 10 नंबर बनाया और 10 अलमारियां मंगवाई। और 10 अलमारी में उनके नंबर को डाल करके नंबर, और टोटल इस सब में 10-10 सब डिवीजन मिले। सबके अंदर 10-10 सब डिवीजन्स आए। सभी के अंदर 10-10 सब डिवीजन्स आए और इसके अंदर फिर 10-10 सब डिवीजन्स आए। मतलब एक के अंदर 30,
एक के अंदर 30, ऐसे ऐसे करते 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 ये टोटल 000 से लेकर के ये 999 तक इन्होंने क्या करी, इस बुक्स का पूरा सीक्वेंस बनाया। ये 00 क्या है और 99 क्या है? ये 00 जब कोई भी बुक हो गया, जैसे डिक्शनरी हो गया, जैसे लाइब्रेरी साइंस का बुक हो गया, तो लाइब्रेरी साइंस इसका सब्जेक्ट उनको मालूम नहीं चल पा रहा था, उनको ये नहीं मालूम चल पा रहा था कि उसका नाम क्या रखें। तब इन्होंने कहा कि जब किसी का कुछ नाम नहीं है तो 000 नाम रखा जा सकता है। तब इन्होंने 00 से शुरुआत करी और 00 में स्टैंडर्ड टाइप के जितने भी बुक्स आए उस सबको डाल दिया गया। इंसाइक्लोपीडिया हो गया, ठीक है, गूगल से रिलेटेड जितने भी चीज़ हो गए, फिलोसफर हो गए, सब इसके अंदर आ गए। तो सब इसके अंदर आ गए और बाकी जो ये 3 डिजिट हो गया, ये 3 डिजिट तक ये 00 लेकर के ये टोटल कितने हो गए 1000। और उसको बांटने की प्रक्रिया क्या है, जो कि अक्सर हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो आज हम सभी देखेंगे।